नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में हम खड़े हैं। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में हर नागरिक अपनी बातों को किस तरीके से रखता है और अपनी बातों को सरकारी महकमों तक किस तरीके से पहुंचाता है, ये समय समय पर अपनी आवाजों को यहाँ पर मुद्दा बनाकर उठाया तो जरूर जाता है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर सरकारी महकमे जो हैं, क्या उस पर गंभीरता से ध्यान देते हैं, अपना ध्यान आकृष्ट उन तमाम सवालों पर करते हैं जो उनके जहन में बने हुए हैं। बहरहाल भारतवर्ष में जनता नहीं है कि भीड़ रहती है, जहां बहाव वहां बहती है। ये कभी कुछ नहीं कहती, ये दुखों का खजाना है और गमों का समंदर है, और जो इसमें से लूट कर ले जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। ये हम नहीं, ये अब तक की कहावतें जो हैं वो हम चरितार्थ होते देख रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी और उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है। न्याय की मांग में हम तेरे संग में, लोकतंत्र की बात में हम खड़े तेरे साथ में, राष्ट्र निर्माण की बात में हम हैं तेरे साथ में। जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। शोषण और जुल्म से जंग में हम तेरे संग में। डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ प्राइमरी मोड ऑफ एसोसिएट लिविंग। आई फील इन प्रोटेस्ट ऑफ डैमिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वॉइस इन मेन स्ट्रीम मीडिया, हम एक ऐसी जानलेवा भीड़ को मान्यता दे रहे हैं जिसकी चपेट में बारी बारी से सभी आने वाले हैं। भीड़ तंत्र से जंग में हम तेरे संग में, तम से जंग में तू एक मशाल है लोकतांत्रिक देशभक्ति की, तू एक मिसाल है। इस तरह का कटआउट लेकर अपने हाथों में आज के युवा किस तरीके से खड़े हैं आजाद मैदान की धरती पर, ये आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इनके जहन में किस तरह के सवाल हैं, इनके पास किस तरह के मुद्दे हैं। क्या लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में अपनी आवाजें बुलंद करना गुनाह है? क्या लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में जनता से संबंधित स्वर को बुलंद करना अपराध है? इस तरह के कई सवालात लेकर हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट, ये साफ तौर पर भारतीय पत्रकारों में उभरते लोकतांत्रिक प्रगतिशील स्वर का समर्थन एवं अभिनंदन, ये कटआउट लगाया है इन्होंने। और ये क्या सवाल अपने जहन में रखते हैं और किस तरह की बातों को लेकर आज यहाँ खड़े हैं, हम उनसे खुद जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम और आपकी संस्था का नाम। मैं सुमेध उके। हमारी ये एक संस्था नहीं है, ये एक कार्यक्रम है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम हमने आई फील रखा है। आई फील ये डिराइव किया गया है इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट से। हमने जब अनुभव किया कि भारत समाज में संवेदनशीलता ये मुक्त नहीं है, वो धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश आदि आदि सारी जो आइडेंटिटीज़ है उनमें फंसी हुई है। मैं संवेदनशील हूँ, पर उस मुद्दे से जो मुद्दा मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा मुझसे डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, जिसका संबंध मुझसे सीधा नहीं है, उन मुद्दे से, उस समस्याओं से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। जिसकी समस्या है उसे ही उस समस्या के समाधान के लिए लड़ना पड़ता है, और अपनी समस्या को सुनाने के लिए उसे रास्ते पर जब तक उतारा नहीं पड़ता, वो उसको असंवैधानिक मार्गों का जब तक वो अवलंबन नहीं करता तब तक उसे सुना नहीं जाता। ये हमारे देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। क्या अपनी मांगों को असंवैधानिक तरीके से रखना और मनवाना ये जायज़ है? ये जायज़ है, क्योंकि ये सरकार तब तक नहीं सुनती जब तक ऐसे साधनों का प्रयोग नहीं होता। वास्तविक तौर पर लोकतंत्र में ऐसी अपेक्षा होती है कि सरकार सिर्फ सादे कागज पर लिखी गई कंप्लेंट को भी तवज्जो दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसक रास्ता अख्तियार करना क्या उचित है? हिंसक रास्ता उचित तभी होता है जब सारे संवैधानिक मार्ग बंद हो जाते हैं। जब तक आपके पास संवैधानिक मार्ग खुले हैं तब तक हिंसक मार्गों का उपयोग कभी भी सही माना नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में परिस्थितियां ऐसी निर्माण की जाती है कि जो दबा कुचला है, जो समस्या से ग्रस्त है, जो पिछड़ा है, उसे अपनी समस्या को आवाज़ देने के लिए हिंसक मार्गों का कभी कभी अवलंब करना पड़ता है।
लेकिन वो मजबूरी में करता है तब वो जायज़ होता है। लेकिन जब तक संवैधानिक मार्ग आपके पास उपलब्ध है तब तक हिंसा का कोई भी मार्ग स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, उसे सही नहीं माना जा सकता। क्या ये मान लिया जाए कि जेएनयू जैसे मामले में जब कन्हैया अपनी बातों को रखता है, उसकी बातों को नहीं सुना जाता इस तरीके से, इसलिए उसने ये रास्ता अख्तियार किया, क्या ये माना जाए? मुझे नहीं लगता कि जेएनयू के प्रकरण में किसी भी प्रकार की हिंसा हुई है और उन्होंने पूरे संवैधानिक मार्गों का अवलंब करके ही अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी हुई, जिस तरीके से देश, पहले बात आप करते हैं देश से नहीं बल्कि देश में आज़ादी चाहिए, बाद में आप कहते हैं, लेकिन पहले जो नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल अभी जिंदा हैं, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कितना जायज़ लगता है इस लोकतंत्र में? देखिए, ये एक तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई नहीं है, क्या ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि दूसरा पहलू जो इंडियन मीडिया में आया है, सामने उभर कर आया है और जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इस सारे मसले में एक दूसरा पहलू भी है जिसमें यह बताया गया है कि एक डॉक्टर्ड वीडियोज़ आए गए हैं, कुछ ऐसे नारे जो वहाँ कहे ही नहीं गए हैं वो उस वीडियोस में बाद में फर्जी तौर पे डाले गए हैं, प्लांट किया गया है। तो ये बहुत खतरनाक है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस प्रकार के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। और आवाज़ों को दबाना, ये बात बार बार उठाई गई है कि जेएनयू ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ, जो एक एकेडमिक स्पेस है जहाँ पर हर एक मुद्दे पे वो कितना ही संवेदनशील हो उस पर खुलेआम चर्चा होने की वो स्पेस है जहाँ पर होना आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज हमारा ये मानव सभ्यता का जो विकास है वो किस दिशा में जाएगा। क्या हम सिर्फ ऐसे संकुचित मुद्दों में बंद कर रह जाने वाले हैं? क्या हम मानव सभ्यता को उस सबसे प्रगतिशील स्तर पर नहीं जाने देंगे, उस अवस्था में कभी नहीं जाने देंगे और हम सिर्फ उसमें रोड़ा बनकर आएंगे हमारी भावनिक आह्वानों को लेकर? ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्र और देश व्यक्ति के लिए होता है या व्यक्ति राष्ट्र और देश के लिए होता है? ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मास में चर्चा नहीं हो सकती, एकेडमिक स्पेसेस में चर्चा हो सकती है, जो रियलिटीज़ को, वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर चर्चा होनी चाहिए। और इसीलिए ऐसे विषयों जो अत्यंत संवेदनशील है, हो सकता है उन बातों से हम एग्री ना करें, हो सकता है वास्तविकताएं आज हमें उन बातों को स्वीकार करने पे मजबूर करें कि हम उनको मान्यता ना दें, लेकिन क्या हमारा आदर्शवाद हमें उस आदर्श तक पहुंचने से कभी हम प्रयत्न ना करें? ये एक अनेक मुद्दे हैं जिस पर विचार होना बहुत आवश्यक है। विचार भी सही है, विचारधारा भी सही है, लेकिन इस विचार को कितने जल्दी और कब अमल में लाया जाएगा ये सवाल जस का तस है। बहरहाल युवा क्या सोचता है ये हमें बताने का इन्होंने प्रयास किया है और भी कई लोग हैं हमारे साथ। हम एक एक कर सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे और अपनी जनता, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा आखिर क्या है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? चेतन प्रमोद रूपावत है। चेतन, एक बात बताइए, बड़े दिन के बाद इस आज़ाद मैदान में हमने एक ऐसा एक कटआउट देखा जो हकीकत में कुछ बयां करना चाहता है देश के युवाओं के लिए। पिछले 69 साल से हमें आज़ादी मिल चुकी है। 69 साल में हमने क्या पाया? क्या हमने लिबर्टी पाई है? क्या हमने इक्वलिटी पाई है? क्या हमें फैटर्निटी मिल रही है? ये तीन चीज़ जब हमें मिलेगी तभी तो हम जस्टिस की, हम बोल पाएंगे कि हमें जस्टिस मिला है। और क्या हम इन चीज़ों पाने के लिए क्या हम रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। ये मैंने 4 कलर्स मेरे हाथ में लेके जो मैं खड़ा हूँ, जिसमें सैफरन है, वाइट है, ग्रीन है, अशोक चक्र है, ये मैं 4 कलर लेके मेरे हाथ में खड़ा हूँ। लोग आज इसको तिरंगा कहते हैं, बल्कि ये तिरंगा नहीं है, ये 4 कलर है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। हम इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं जानते। हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम इंडिया है, ना कि कोई स्थान है। हम इतने बढ़ चुके हैं कि हमें कुछ पता नहीं है और 70 साल में हमने इतना कुछ पाया है पर हमें कोई बताया जा नहीं रहा है कि हमने क्या पाया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ खड़े हैं? स्पेशली हम नेशनलिज्म को लेकर यहाँ पे खड़े, ह्यूमनिज्म को लेकर हम खड़े। हम लोग इज्म पढ़ रहे, हम लोग तत्वज्ञान पढ़ रहे, हमारे सर से हम लोग तत्वज्ञान पढ़ रहे। तत्वज्ञान, ह्यूमैनिटी, हम लोग जब खुद को बोलते हम ह्यूमंस, हम जब ह्यूमंस है तो हम भी किसी एनिमल से निकल के हम ह्यूमंस तक आए थे। जो ऐप से हम लोग ह्यूमंस तक आए तो क्या सही में वाकई में हम ह्यूमंस है? ये प्रश्न हमेशा निर्माण होता है।
हम एक दूसरे को, हमें हमारे भाइयों बंधुओं को सबको पूछना पड़ता है क्या हम ह्यूमंस है। जब हम ह्यूमंस बोलते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द जो होता है, हम ह्यूमंस बोलते हैं तो वहाँ जात और पात की भाषा भी नहीं आती। जात और पात की भाषा भी नहीं आती है। हम कभी बढ़ चुके, कभी हम मराठी भाषी में बढ़ चुके, कभी हम तमिल भाषा में बढ़ चुके, कभी हम राजस्थानी भाषा में बढ़ चुके। हमारी एक ही भाषा है, वो है ह्यूमैनिटी। हमारा एक ही कर्तव्य है, वो हमारा देश प्रेम, और हमें हमारा देश प्रेम कोई नहीं सिखा सकता है। वो हमारे खून में पिछले 70 साल से, और हमारे देश का एक ही नाम है, भारत मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स भारत। जय भारत। बिल्कुल, भारत मीन्स इंडिया और इंडिया मीन्स भारत। और भी कई युवा हमारे साथ हैं, अब उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले आपका सर नाम जानना चाहेंगे? मैं उदय रसान। उदय साहब, ये बताइए, हर एक युवा अपने हाथों में कटआउट लेकर खड़ा है और अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से रख रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कहां हम पीछे रह गए? देखिए, इस देश में आज हम लोग देख रहे हैं, जबकि जेएनयू का मुद्दा हो या तो फिर रोहित का मुद्दा हो, हर कोई उससे जुड़ा हुआ जो आदमी है या उससे कास्ट से जुड़ा हुआ आदमी है, वही आगे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। और यही मुद्दा हम लोग को लगता नहीं है कि इस तरीके से उसे देखा जाना चाहिए। एक ह्यूमन करके अगर वो उसका राइट्स खोता है तो हर एक इंडियन, जो भी इंडियन है, तो इंडियन करके उसने आगे आना जरूरी है। और इसी के कारण हम लोग को ऐसा फील होना जरूरी है। और यही कारण है कि आज यहाँ पे हम लोग आई फील, जो कि हमें ये लगना चाहिए कि भाई ये मेरा भाई है। और ये भाईचारा अगर हमारे में अगर नहीं उत्पन्न होता है तो इसका मतलब हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हो सकते। अगर ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे देश के नागरिक है, ये हमारे भाई है, ये हमारे बंधु है, और इनके साथ न्याय और समानता की हम लोग ने बात करनी चाहिए। जिस मुद्दे पे हम लोग आज खड़े हैं, ये मुद्दा ऐसा है कि ये जो सब मीडिया है, आप भी अच्छे एक मीडिया का हम लोग विचार करते हैं जब, तो उन्होंने एक अच्छी सबक देने की ज़रूरत है कि लोकतांत्रिक को प्रगतिशील बनाने के लिए उन्होंने अपना व्यू रचना यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने व्यू रचने को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम ऐसे उन तमाम लोगों को बताना चाहेंगे जिनके जहन में मीडिया एक बहुत बड़ी चीज बनकर उभरती है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ना ही हम न्यायपालिका हैं, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम हैं इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष के चतुर्थ स्तंभ, पत्रकारिता। और हमारा मकसद और हमारा जो उद्देश्य और लक्ष्य है वो किसी भी खबर को पूरी पारदर्शिता के साथ जनता तक ले जाना। लेकिन एक जिस तरीके से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से कुछ लोगों के कारण पूरी की पूरी ये जमात जो है वो आरोप के घेरे में दिखाई दे रही है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और युवाओं से करेंगे चर्चा। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।